मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, आग अंदर आ गई, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 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 चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ़ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फ़ोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता सुनाई दे रहा है। साने गुल प्लाजा पर कराची की फिजा सोगवार है। खौफनाक आतिशबाजी से मरने वालों की तादाद 26 हो चुकी है और मलबे से मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त अभी तक हो चुकी है। साने के बाद से 75 अफराद लापता हैं। 3 दिन की खौफनाक आग से इमारत के कई हिस्से ज़मींबोस हो चुके हैं। बची कुची इमारत में जा बजा दरारें पड़ गई हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि मलबे से कुछ इंसानी आज़ा भी मिले हैं। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। राफे, बताइएगा। इस वक्त मैं गुल प्लाजा के अगबी हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे मलबा हटाने का काम जारी है। मुख्तलिफ जो मशीनरी के ज़रिए, जिसमें एक्सीवेटर्स हैं और क्रेन्स हैं, और वो उसके ज़रिए ये मलबा हटाया जा रहा है। इसको हटाकर अब अंदर जाने का रास्ता बनाया जाएगा। पूरी तरीके से ये इस वक्त मलिया मेट हो चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि मलबा हटाते वक्त भी ख्याल रखा जाए कि कोई बॉडी इसके नीचे दबी हुई ना हो। जो फ्रंट रास्ता है गुल प्लाजा का, उसमें से जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो अंदर गई हैं और वो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर जाकर जो है वो आवाज़ें भी लगा रही हैं कि अगर कोई जान जो है वो इस वक्त जिंदा है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बताया गया है कि फर्स्ट फ्लोर से 16 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। इस वक्त 73 लोग हैं वो अभी भी लापता हैं, जिनकी हेल्प डेस्क पर शिकायत उनके लवाहिकीन ने दर्ज कराई हैं, जिसमें से 32 जो लोग हैं वो उनकी लोकेशन गुल प्लाजा के अंदर ट्रेस हुई है। बाकी जो लापता हैं उनकी जो है वो डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, जो इंतजामिया की जानिब से बताया गया है। सानह गुल प्लाजा में 75 अफराद मुतासर हुए, 26 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने बताया कि अब तक 13 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। बाज़ लाशों की शनाख्त DNA के बाद मुमकिन हो सकेगी। नुकसान अभी तक जो रिपोर्टेड है 26 है। कुछ बॉडीज़ जो हैं वो उनके हमें DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो हम भेज चुके हैं। उसके बाद हम उनकी आइडेंटिटी भी कंफर्म कर देंगे। मिसिंग लोग कितने हैं और उनकी तलाश के लिए क्या किया जाए? देखें, जो अभी तक हमें जो डेटा कंपाइल किया है उसके मुताबिक तकरीबन 75 इफेक्टिव्स वन वे और द अदर वो उसमें रिपोर्टेड है। आइडेंटिफिकेशन कितने हो गए? आइडेंटिफिकेशन 13। एक दुल्हन अपनी शादी का सामान लेने गुल प्लाजा आई थी। किसी का भाई वहाँ एक दुकान में काम करता था। किसी की कल रात ही अपने नाना से बात हुई थी। गुल प्लाजा के सामने कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है। किसी की उम्मीद अब भी नहीं टूटी। कराची को एक और बड़े साहने का सामना करना पड़ा, जिसकी याद बहुत देर तक। साल का बेटा है जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है, एक 17 साल का बच्चा है, वर्कर है, एक और है उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। मेरे नाना हैं, रात को 10 बजे उनसे बात हुई थी, हफ्ते की रात को। हमारे भाई को ला के दे दें यार, बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ आस लगा के बैठी, हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। हमारा भाई निकल जाए। मस्जिद की साइड में फंसा हुआ है, जिसको निकाला उसने हमें बताया मस्जिद की साइड पे है वो। दोस्त को तो निकाल दिया है पर ये खुद नहीं निकला अभी तक। अम्मी अब्बू रो रहे हैं 3 दिन से, उनको दिलासा दिया हुआ है, ये तो नहीं बोल सकते मर गया। वो लोग ये इतला कह रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर है और मस्जिद में भी कोई भी नहीं है। गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर के घर कोहराम। बहनें कहती हैं वो हमारा बेटा और भाई था, हुकूमत कम अज कम उसकी बेवा से सरकारी घर वापस न ले। मेयर मुर्तजा वहाब शहीद फुरकान के घर गए, बेवा को मुलाजमत और बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। मेयर कराची ने कहा नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम पर रखा जाएगा। रूहा फातिमा की रिपोर्ट।
बस हमारा कल तक खत्म हो गया, हमारा भाई आ जाएगा, इतनी दुआएं करना आ जाए। वो जिस सुबह घर से निकला, क्या खबर थी कि ये आखिरी सुबह होगी। घर का वाहिद कफील फायर फाइटर फुरकान, जो दूसरों की जान बचाने गुल प्लाजा में लगने वाली आग को बुझाने आया था, लेकिन खुद ही मलबे तले दबकर जामे शहादत नोश कर गया। हर बार जाते हैं, हर बार वापस आते थे, इससे भी खतरनाक आग बुझाई है उन्होंने। बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कि घर उससे ना लिया जाए और उसके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, बस हमारी सिर्फ यही अपील है। भाई बेटा बाप सब कुछ था हमारा, वो हमारा सब कुछ था, वो हमारा जिगर का टुकड़ा था, वो हमारी जिंदगी था। वो फर्ज की राह पर निकला एक फायर फाइटर अब कभी घर ना आ सकेगा। गुल प्लाजा हादसे ने एक शौहर, एक बाप और एक भाई छीन लिया। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ़ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फ़ोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता सुनाई दे रहा है। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना या अल्लाह। अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, खिड़की तोड़नी पड़ेगी। वेलकम बैक। गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के वर्सा को फीकस 1 करोड़ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध इमदादी रकूम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। तखरीब कारी के फिलहाल शवाहिद नहीं मिले। हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जान गई है 1 करोड़ रुपया देंगे और कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, टेम्पररी तौर पे ही सही, कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सके। इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं, कोई तखरीबकारी है, उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का कहना है कि मार्केट्स में फायर अलार्म नहीं है। अगर मार्केट्स में फायर अलार्म होते तो शायद कोई जानी नुकसान ना होता। इन गलतियों को ठीक करना होगा। बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायर अलार्म है। इसी मार्केट के अंदर अगर फायर अलार्म बज गया तो उस मार्केट के हर आदमी को समझ आ जाएगी यहाँ से निकलो। 15 मिनट में वो 20 मिनट में बाहर निकल गए तो किसी का जानी नुकसान नहीं होगा। और कराची चैम्बर जितनी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें हैं उसके अंदर फायर अलार्म और फायर सेफ्टी के अवेयरनेस प्रोग्राम इंडिविजुअल मार्केटों में कराएगी। इंसान गलती का पुतला है, मगर हमको उन गलतियों को सही करना है। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गईं। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गईं। ARY न्यूज़ ने गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात हासिल कर ली। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें बना ली गईं। पहली फायर ब्रिगेड 55 मिनट बाद पहुंची। 20 मिनट में पानी खत्म हो गया। सदर गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता का दावा। उन्होंने बताया कि आग फूलों की दुकान में लगी और AC की पाइपिंग से फैली। जिस वक्त आग लगी शॉपिंग मॉल में 6000 लोग थे। रास्ते ना होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता।
बराबर की उसके अंदर आग लगती है। एसी की पाइपिंग जो होती है ना, तो उसकी पाइपिंग के ऊपर एकदम से आग फैली। 55 मिनट्स के बाद फायर फाइटिंग की गाड़ी पहुंची। एक गाड़ी पहुंचने के 20 मिनट बाद पानी खत्म हो चुका था। मजीद पानी की जरूरत पड़ी तो उसके पीछे फिर तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फा हुआ। फिर 3-4 गाड़ियां हो रही। आग मुसलसल बढ़ती गई। 6,500 अफराद मॉल में उस टाइम मौजूद थे। अगर हमारे पास एग्जिट और एंटर के रास्ते नहीं थे तो कैसे 10 मिनट के अंदर हमने पूरे मॉल खाली करवा दिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं, हमें किसी ने इत्तला नहीं दी। 15 साल के बच्चे ने फ़ोन करके आग लगने का बताया। लोगों के हुजूम की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। 6 घंटे में सामने की आग बुझाती थी। अंदर तमाम दुकानें जल रही थीं। चीफ फायर ऑफिसर ने फायर टेंडर्स और मौजूदा नफरी को शहर के लिए नाकाफी भी करार दे दिया। अब्दुल समद 15 साल का बच्चा है जिसने कॉल की है। उन्होंने किसी ने इत्तला ही नहीं दी है। इतना हमें 10:26 पर मिली थी। विद इन 15 मिनट 10:35 पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। जंबे का पीर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हमने फौरी तौर पर इसको तीसरे दर्जे का डिक्लेयर करते हुए शहर भर से 12 फायर टेंडर, 3 स्नॉर्कल्स और 1 बाउजर तलब कर लिया। वाटर बोर्ड से रब्ता किया। टैंकर से 1 फायर फाइटर भी शहीद हो गया। स्टाफ की नफरी कराची के लिए बिल्कुल नाकाफी है। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद मुश्तल हुजूम ने मुर्तज़ा वहाब को घेर लिया। पुलिस एहलकार मेयर कराची को डीसी ऑफिस ले गए। लोगों की डीसी ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। दरवाजे पर लाते भी मारी। मुश्तल अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पेल। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुश्किल घड़ी में ताजिरों के साथ खड़े हैं। जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा आता रहूंगा। मैं बार बार आते रहूंगा जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता। मैं खुद भी इसकी निगरानी करूंगा। जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। लोगों के कमाने वाले उनसे बिछड़ गए। 1 करोड़ रुपए फी फैमिली दिया जाएगा। कमेटी तश्कील दी गई है। जिन बिजनेस को ये नुकसान पहुंचा है उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली बनाने की जरूरत है और उनको क्या कॉम्पनसेट करने के लिए देने की जरूरत है। कराची में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। हिफाजती निज़ाम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो शहर मुआशी मरकज़ नहीं रह सकता। सानहे गुल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। मुतासिरा ताजिरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करूंगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने अपने बयान में कहा है, बुनियादी हिफाजती निजाम इमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज नहीं रह सकता। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियाँ तबाह हो गयी। गुल प्लाजा के हजारों ताजिरों मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। सलमान इकबाल ने कहा, कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाकयात फायर सेफ्टी और हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही करते हैं। इस तरह के वाकयात का दोबारा होना एहतिसाब के कमजोर अमल की भी निशानदही करते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सलमान इकबाल ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और लापता अफराद के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, महज रस्मी ताज़ियती बयानात काफी नहीं, मुतासरीन को फौरी इमदाद दरकार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। सदर WMO सलमान इकबाल ने कहा कि वो जाती तौर पर गुल प्लाजा के मुतासिरा ताजरों से मुलाकात करेंगे। मुतासरीन को उनका जायज हक, मुआवजा, बहाली और मुकम्मल मुआविनत यकीनी बनाएंगे। है गुल प्लाजा की, जिस पर कराची की फजा सोगवार है। खौफनाक आतिश ज़दगी से मरने वालों की तादाद 26 हो गई। मलबे से मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त हो गई। सानहे के बाद 75 अफराद लापता हैं। 3 दिन की खौफनाक आग से इमारत के कई हिस्से ज़मींदोज़ हो गए। बशी खुशी इमारत में जा बजा दरारें पड़ गई हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, मलबे से कुछ इंसानी आज़ाब भी मिले हैं। पाक फौज और FWO के दस्ते भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। मुतासरीन की क्रेन को मलबा उठाने से रोकने की कोशिश कहते हैं
पहले हमारे प्यारों की लाशें निकालें, फिर क्रेन का इस्तेमाल करें। अरे दरवाजा तोड़ो। मैं सूरत देखने आई, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है।